सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे बढ़ी जांच। धमाके में 2 महिलाओं सहित 3 लोग हुए घायल। सिल्ट बढ़ने से सलाल डैम से छोड़ा गया पानी। निचले क्षेत्र में बढ़ सकता है चिनाब का जलस्तर। लोगों को दरिया के किनारे न जाने की दी सलाह। कठुआ में मई महीने में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। इतिहास में पहली बार 46 के पार पहुंचा पारा। तपती गर्मी में बिजली पानी के लिए हाहाकार। कटौती के विरोध में सड़कों पर उतर रहे लोग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सांबा जिले खड़ा मड़ाना इलाके में कल रात संदिग्ध परिस्थितियों में हुए धमाके की जांच की जा रही है। इस धमाके में 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह धमाका एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और पुलिस व जांच एजेंसियां इसकी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है और बताया जा रहा है कि इसका जल्द खुलासा हो सकता है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। जो धमाका सांबा में हुआ है उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। और चलिए रुक करते हैं, सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा इस धमाके के हवाले से क्या अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आई है? क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? अभी तक क्या जानकारी है इस धमाके के हवाले से? आपको बताते चले कि जब ये कल रात को धमाका होता है पुरमंडल ब्लॉक के खड़ा मैदाना गांव में, तो एक अफरा तफरी का माहौल बना, पैनिक क्रिएट हुआ और इसमें 3 लोग जो वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं और एक पुरुष भी शामिल है, जिसको उपचार के लिए फौरी तौर पर जीएमसी जम्मू में रेफर किया गया। लेकिन उसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने और प्रशासनिक अमले ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद पुलिस ने इसको लेकर जानकारी साझा की। ये जो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर पड़े एक पुराने जो शेल की वजह से ब्लास्ट हुआ है, तो शेल यहाँ पर फटा है, उसके बाद ये पूरा मंदिर यहां पर बना है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठना शुरू हो गया कि आखिर ये इस रिहायशी इलाके में शेल कहां से आया। इसको लेकर जांच जो वो पुलिस ने देर रात को ही शुरू कर दी थी। इसमें तमाम अपनी जो एजेंसियां हैं वो उनको मौके पर लाया गया और उसके बाद जो वो यहां से कई अलग अलग तरह के जो यहां से निशानदेही है वो भी की गई है। लेकिन देर रात को ही एक जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस धमाके की वायरल होती है और उसमें यह देखा जा रहा है कि एक महिला एक पुरुष जो वो गली में खड़े हैं, वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। एक लेडी वहां से गुजरती जो वो दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब एक नया एंगल जो उसमें जुड़ चुका है। धमाका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितना जोरदार धमाका है और अब इसमें जो वो पुलिस ने जांच को बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। इसमें तमाम एजेंसियां भी जो वो जांच में जुड़ चुकी हैं कि आखिर किस तरह से धमाका हुआ है। बताया तो ये जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कि ये एक शेल के फटने से धमाका हुआ है, लेकिन जिस तरह से धमाके की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है, इसको लेकर पुलिस जो वो सचेत हो चुकी है और अब जो है वो इसको बड़े स्तर पर जो वो जांच में इस समय जो पुलिस जुट चुकी है। तमाम अधिकारी भी इस समय लगातार मौके पर पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि सुबह इस इलाके के आसपास सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। लेकिन जो शुरुआती अपडेट हमें मिल पाई थी कल रात को, यह बताया गया कि यहां इस इलाके में कहीं झाड़ियों में आग लगी थी, वहीं पर ये शेल पड़ा हुआ था और ये शेल जो वो फट जाता है। लेकिन इसमें अलग अलग तरह के कारण हैं, कुछ चीजें हम जो वो ऑन स्क्रीन नहीं बताना चाहते, लेकिन इसमें अब पुलिस ने जो बड़े स्तर पर जांच शुरू कर दी है। जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल 3 लोग जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी, अब बताया जा रहा है कि वो थोड़ा खतरे से बाहर है। लेकिन एक बहुत बड़ा जांच का विषय ये बन चुका है, ये धमाका जो कि खड़ा मैदाना इलाके में कल रात को हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया जिस तरह से बता रहे थे, हालांकि अभी तक यही कारण सामने आया है कि एक पुराना शेल था जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, बट सवाल ये है कि रिहायशी इलाके में ये शेल कहां से आया। जांच एजेंसियां इसका कारण ढूंढने में लगी हुई हैं। फिलहाल जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी आखिरकार ये धमाका किस तरह से हुआ।
सिल्ट बढ़ जाने के कारण आज सुबह 7 बजे सलार डैम से पानी छोड़ दिया गया और इस डैम के निचले क्षेत्र में चिनाब दरिया का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और ज्योतिपुरम के सलाल पावर स्टेशन प्रबंधन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए उन्हें चिनाब दरिया के किनारे न जाने का आह्वान किया। लोगों को माल मवेशी को भी चिनाब दरिया से दूर रखने की सलाह दी गई है और प्रबंधन ने लोगों से चिनाब दरिया को प्रदूषण से भी मुक्त रखने की अपील की है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की थी, तो हमने ये बताया था कि हाई फ्लो सीजन स्टार्ट हो चुका है सलाल पावर स्टेशन के लिए, जो कि 15 मई से था। और हमारा रिजर्वायर मैनुअल जो कहता है उसके हिसाब से महीने के अंत में एक बार फ्लशिंग करनी है या 1500 क्यूमेक से अधिक का अगर डिस्चार्ज आता है, जो कि हमने लास्ट 3 दिनों में ये ऑब्जर्व किया कि 1500 क्यूमेक से अधिक का डिस्चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से आज हम लोगों ने उसके लिए फ्लशिंग का प्लान किया है। और इसमें हमने ऑलरेडी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया था, पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारा हाई फ्लो सीजन चल रहा है तो डिस्चार्ज कभी भी गेट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल एक्टिविटी थी, इसके लिए हमने कल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बता भी दिया था, लोगों को, आम जनता को सूचित भी किया था और साथ ही साथ एक एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके एक एडवाइजरी जारी कर दिया था। और आज हमने सुबह 7 बजे से ये एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। सर, रिजर्वायर बैंक के अक्रॉस, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम हो, जिसमें जब हाई फ्लो सीजन होता है तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्योंकि लेवल राइज करता है, इसलिए हमारी ऑलरेडी सलाह रहती है कि रिवर बैंक के नीचे न जाएं। और क्योंकि ये अभी हम फ्लशिंग कर रहे थे, जिसके लिए डाउन स्ट्रीम साइड में अभी लेवल और बढ़ेगा करके, तो इस डिस्चार्ज के लिए हमने इसीलिए सबको सूचित किया था कि वो अपने जान माल की रक्षा हेतु, इवन जानवरों की भी, वो नीचे बैंक के अक्रॉस ना खड़े हों। सेडिमेंटेशन कम करता है डैम के लिए, बेसिकली लाइफ इन्हांसमेंट के लिए एक एक्टिविटी है जिससे सिल्टेशन कम होती है, इसके लिए एक्टिविटी। बल्कि आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और चाहूँगा लोगों से, लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा है कि हमारे यहाँ काफ़ी फ्लोटिंग पार्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे कि रबर पार्टिकल्स हैं, पॉलीथीन हैं, और हम लोग एक पर्यावरण के ध्यान से उतना ध्यान नहीं रखते हैं और पॉलीथीन और ये रिवर बैंक के अक्रॉस फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी पड़ाव भी हुआ है। जो हमने कल एक्टिविटी क्लीन की, तो हम प्रदूषित ना करें रिवर को, और पॉलीथीन और रबर पार्टिकल्स को इस तरीके से रिवर बैंक के अक्रॉस ना फेंकें। तो चलिए रियासी का रुख करते हैं। संजीव पराशर हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव, बताइएगा, जिस तरह से ऑफिशियल्स द्वारा कहा गया है कि एडवाइजरी ऑलरेडी जारी की गई थी और लोगों को दरिया के किनारे ना जाने की सलाह दी गई थी, और अब किस तरह का सूरत हाल है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि निचले क्षेत्र में चिनाब का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, अगर बात करें सलाल डैम की, तो जिस तरह से निचले इलाके हैं, और अगर बात करें एनएचपीसी द्वारा एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई थी कि 28 मई यानी कि आज जो चिनाब नदी का जलस्तर है वो छोड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हर महीने जिस तरह से एंडिंग में जो डिस्चार्ज करते हैं, जो चिनाब नदी का जलस्तर है छोड़ते हैं, तो उससे पहले जो एडवाइजरी जारी कर देते हैं। वही अगर जो निचले इलाकों की बात करें, चाहे वो पनासा हो, तलवाड़ा हो, डेरा बाबा हो, कांशी पट्टा हो, जितने भी लोग हैं उनको सबको अगर बात करें तो सूचना भी कर दी गई थी और कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट भी करवाया गया था। और अगर बात करें जिस तरह से हम आम तौर पर देखते हैं कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं वो चिनाब नदी के किनारे जाते हैं, जहां जो बाहर से घूमने के लिए आ रहे हैं वो भी चिनाब नदी के किनारे बैठते हैं। और खास करके जो आम जो लोगों की बात की जाए तो वो जानवरों को लेके चिनाब नदी के किनारे चले जाते हैं। तो पर आज ऐसी चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि लोगों को पहले ही आगाह किया गया था, तो लोग आज चिनाब नदी के किनारे नहीं जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव ज्वाइन करने के लिए। हमारे संवाददाता रियासी से संजीव तमाम जानकारी दे रहे थे। फिलहाल जिस तरह से बता रहे थे कि जो लोग हैं वहाँ के वो ऑलरेडी सतर्कता बरत रहे हैं और जिस तरह से एडवाइजरी ऑलरेडी जारी की गई थी उसको फॉलो किया जा रहा है। कठुआ के कंडी इलाके में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचने से बिजली पानी की कटौती भी शुरू हो गई है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मई महीने में ही कठुआ का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। कई इलाकों में बिजली और पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है और लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। इन इलाकों में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा बरसना शुरू हो गया है।
तो चलिए कठुआ का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, इतिहास में पहली बार हुआ है 46 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है और जाहिर तौर पर गर्मी का जो ये कहर है, लोगों को भी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और ऐसे में जब बिजली भी ना हो, पानी भी ना हो, तो किस तरह से वो सरवाइव कर रहे हैं? देखिए प्रियंका, यहाँ पर जो गर्मी है, सूर्य देवता जो आग उगल रहे हैं, उससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। कठुआ जिले की बात करूँ तो वहाँ पर मैदानी इलाकों में पारा 40 को पार कर चुका है और इसके चलते लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि अगले 1-2 दिन और पारा जो है वो चढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में लोगों को बिजली और पानी को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, रोजाना धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोग सड़क पर उतरकर नेशनल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली की कटौती भी जो है जब बिजली विभाग द्वारा घोषित कर दी गई है, नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है शहरी इलाकों के लिए। वहां पर 4 घंटे की और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर 8 घंटे की घोषित कटौती जो है वो कर दी गई है। उसका बाकायदा एक ऑर्डर जो है वो कल JKPDCL द्वारा निकाला गया। उसके चलते लोगों को काफी दुश्वारियां आने वाली हैं आने वाले दिनों में। इसके चलते लोग जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि पानी जल शक्ति विभाग द्वारा गंडी इलाके की बात करूं तो पानी जो है वो पीने का नहीं मिल रहा है। 4-4, 5-5 दिन बाद लोगों को पानी की सप्लाई मिलती है। कई जगह पर टैंकर जो है हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही आ पाते हैं, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। और डॉक्टरों की माने तो उनकी तरफ से कहा गया है, लोगों को हिदायत दी गई है कि वह लोग सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक धूप में ना निकले, सीधी धूप में ना निकले, क्योंकि स्ट्रोक होने का पूरा खतरा होता है। और ऐसे में पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादातर ORS घोल मिला पानी जो होता है वो उसका इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और जिसके चलते यहाँ पे हाहाकार मची हुई है। जिला कठुआ में इतिहास में पहली बार 40 के पार गया है मई में टेम्परेचर। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे कठुआ से। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग उतरने को मजबूर हैं और जिस तरह से एक तरफ गर्मी का कहर और दूसरी ओर ना बिजली है ना पानी है, और ऐसे में झुलसा देने वाली गर्मी में इस तरह से जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। और कठुआ में सिर्फ मई के ही महीने में रिकॉर्ड तोड़ जो गर्मी है फिलहाल वहां पर दर्ज की गई है। तो चलिए अब कठुआ के बाद रुक करते हैं डोडा का। डोडा से महज कुछ ही दूरी पर अकरमाबाद में म्युनिसिपल काउंसिल की डंपिंग साइट ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आबादी वाले इलाके में बनी ये डंपिंग साइट डोडा में भारी प्रदूषण फैला रही है। और तो और इस डंपिंग साइट पर आए दिन आग लगने से लोगों के लिए सांस लेना भी मुहाल हो रहा है। म्युनिसिपल काउंसिल इसे कहीं और शिफ्ट करने में नाकाम साबित हुई है और तो और प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी लंबी ताने सोया हुआ है। तो जिस तरह से डोडा से कुछ ही दूरी पर जो इलाका है अकरमाबाद, हम उसकी बात कर रहे हैं, और म्युनिसिपल काउंसिल की जो डंपिंग साइट है वो आम लोगों के लिए परेशानी है। अब आम लोगों की अपील है कि उनकी गुहार सुनी जाए। और हालांकि ये रिहायशी इलाका है, जिस इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं आबादी वाला इलाका है, और जो यहाँ पर डंपिंग साइट बनी हुई है वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है और प्रदूषण फैला रही है। तो जाहिर तौर पर लोगों को कई बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं, कई तरह की परेशानियां भी हो रही है और सांस लेना तक उनके लिए मुश्किल हो चुका है। और म्युनिसिपल काउंसिल इसे कहीं और भी शिफ्ट नहीं कर रही। ये नहीं गौर फरमाया जा रहा कि वहां पर रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं, आबादी वाला इलाका है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, पर उनके बारे में कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हालांकि एक तरफ म्युनिसिपल काउंसिल जहां इसको शिफ्ट नहीं कर रही है उसमें नाकाम साबित हुई है, दूसरी ओर जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है वो भी इस पर कोई भी गौर फरमा नहीं रहा है। और
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन इस इलाके में है। रिहायशी इलाका है, कई लोग यहाँ पर रहते भी हैं, कई लोग इस इलाके से आते जाते भी हैं, और ऐसे में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन और ऊपर से कई बीमारियों का जो खतरा मंडरा रहा है वहाँ के लोगों पर, उस पर कोई भी गौर फरमाया नहीं जा रहा है, ना ही म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा और ना ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा। तो चलिए रुक करते हैं, डोडा से हमारे संवाददाता वसीम गट्टू ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, लोगों का जीना मुहाल है, सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही म्युनिसिपल काउंसिल और ना ही जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो क्या कहेंगे इस पे लोगों को, और किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या कुछ गुहार है उनकी, क्या अपील कर रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, देखिए कुछ बरस पहले म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से वहां पे डंपिंग साइट रखी गई थी, और अगर हम आज की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से वहां पे आग लग रही है। बताना मुश्किल होगा कौन शख्स वहां पे आग लगाता है, और लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है क्योंकि आबादी काफी करीब है। उनका ये मानना है कि बीमारी एक यहाँ पे फैल सकती है, और पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट खामोशी से देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे आग लग रही है, और पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और उनकी लापरवाही से म्युनिसिपल कौंसिल उसका फायदा उठा रहा है। म्युनिसिपल कौंसिल इसलिए फायदा उठा रहा है क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है कि डोडा के बिल्कुल करीब वार्ड नंबर 7 पे डंपिंग साइट रखी गई है, और लोगों का जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो ही खत्म होगा उसके बाद हम सड़कों पे आएंगे, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा परेशानी है। जो तस्वीरें आप दिखा रही है कल देर रात की तस्वीरें हैं, इलाके के लोग काफी ज्यादा परेशान है, हुजूम लोगों को काफी ज्यादा देखा जा रहा है। उनका मानना है कि जीना हमारा काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग जो है सड़कों पे भी आ सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए और वहाँ के लोगों की गुहार पहुँचाने के लिए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी सुनवाई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नहरों की डिसल्टिंग के नाम पर हर साल सिंचाई विभाग करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन आरएसपुरा के किसानों का आरोप, जमीनी सतह पर विभाग द्वारा नहरों की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। किसानों का आरोप है कि नहरों और ब्रांचों की ठीक सफाई ना होने के कारण उनके खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसके कारण उनकी फसलें प्रभावित हो रही है, और किसानों ने सिंचाई विभाग से इनकी नहरों की जल्द साफ सफाई करने की मांग की है ताकि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। ਮਰਾਲੀ ਕੋਟਲੀ ਮਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਦਬਲੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਕੌਲਾਂ ਦਬਲੈੜ ਸਲਾਮਾ ਚੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਈ ਨਹਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਬੇਕਾਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਡਾ ਗੋਡਾ ਗੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਬੂਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਢੋਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਢੋਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਪਨੀਰੀਆਂ ਮਾਰਾ ਰਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੇੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਦੀ ਰਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ 72 ਰਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀ ਪਨੀਰੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸੋਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਨੂਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਫਾਈ ਫੇਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਛੱਡਿਆ, ਘਾਹ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਇਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ।
जम्मू के नए बस स्टैंड के निर्माण कार्य के दौरान सड़क के किनारे लगी प्रोटेक्शन रेलिंग को तोड़ा गया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इन्हें दोबारा नहीं लगाया गया, जिसको लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष है और इन लोगों का आरोप है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद किसी ने इस रेलिंग को नहीं लगाया, जिससे हादसे की संभावना बनी हुई है। दुकानदारों ने प्रशासन से जल्द इन रेलिंग को लगाने की मांग की है ताकि यहां होने वाले हादसों को रोका जा सके। एक्चुअली ये जो बस स्टैंड का काम शुरू हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, ये जितने भी डंगे हैं ना बस स्टैंड के, ये कुछ टूट गए हैं और कुछ इन्होंने तोड़े थे। और ये डंगे तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया था कि टीन की शीटें लगाई थी। वो शीट जब बस स्टैंड का काम कंप्लीट हो गया तो उन्होंने क्या किया कि टीन की शीटें निकाल के ये डंगे ऐसे के ऐसे रह गए। कोई स्कूटर वाला आता है, 2 बार यहाँ से बंदा नीचे गिर चुका है। कोई शराबी आएगा वो नीचे गिर जाएगा या किसी की गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। कोई सीधी गाड़ी ब्रेक नहीं लगेगी, नीचे आ जाएगी। ये आगे तक वहाँ पे साइकिल स्टैंड बनाया है, साइकिल 2-3 बार तो वहाँ से नीचे साइकिल गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। ये पता नहीं जेडीए की जगह है या दीवार किसकी है, म्यूनसिपैलिटी की दीवार है, कोई पता नहीं लग रहा है। हमने यहाँ पे कारपोरेटर को भी बोला था, वो भी बोलता मैं करूँगा। ये सर जब से बस स्टैंड कम्प्लीट हुआ 2 साल होने लगे हैं इस दीवार को टूटे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ग्रिल लगा दें या दीवार चढ़ा दें या कुछ ना कुछ तो सेफ्टी होनी चाहिए, नहीं तो कोई नीचे आके गिरेगा, कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई स्कूटर वाला, किसी को बाई चांस ब्रेक नहीं लगती, कोई बच्चा होगा नीचे आके गिरेगा तो वो बचेगा नहीं। अगर ये वाली रेलिंग जैसे वहां लगाई है, अगर जहां भी लग जाए तो मच बेस्ट है, क्योंकि ये वाली रेलिंग जो है बहुत सारे एक्सीडेंट होने से बचा सकती है। क्योंकि आप देखते हैं ऊपर हमारा ऊपर पूरा टैक्सी स्टैंड है, साइकिल स्टैंड है, ऊपर लोग आते हैं जाते हैं। कुछ लोग जब हम रात को चले जाते हैं, कुछ गाड़ियां रात को आती हैं, जो गाड़ियां रात को आती हैं उनको थोड़े ना पता है कि नीचे जो है खाई है। उनको कोई ना कुछ इंडिकेशन करने के लिए होना चाहिए, हाँ भाई नीचे कुछ है। वो इंडिकेशन कुछ नहीं किया हुआ है। ये कभी भी कोई भी कैसा भी हादसा हो सकता है। अगर जब जब कोई हादसा हो जाएगा, क्या ये जो गवर्नमेंट है या जिसके भी अधीन ये चीज आती है, क्या तभी वो जागेंगे जब कोई 1-2 बंदा मर जाएगा? इससे बेस्ट है कि अगर पहले ही इस पर कर दिया जाए, तवज्जो दे दी जाए। तो अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।